हमारी 4 कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 6 टक्का का डन। अब सुनो कि हमने आगे के वीडियो आगे मुहावरे का अर्थ वहाँ तक लिख दिया था, ठीक है। अब हम सही वाक्यांश चुनकर लिखिए, मतलब साचुं वाक्य शोधीने लखो, बराबर। तो सही वाक्यांश मतलब वाक्य। तो चलो चलो नंबर 1 सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। सही वाक्य चुनकर लिखिए मतलब साचुं वाक्य ओढ़ीने लखो, मतलब शब्द, बराबर। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि उसके बरसात का दिन था, कि गर्मी का दिन था, कि जाड़े का दिन था, बराबर। आपको उसमें से सही वाक्य चुनकर लिखना है। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि उसका घर क्यों भीग रहा था भाई? क्योंकि बरसात का दिन था। किसका दिन था? बरसात का। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे नीचे। गर्मी का दिन, दूसरा है जाड़े का दिन, और नंबर तीसरा है बरसात का दिन। समझ में आया? तो ये जंगल में बुढ़िया का घर भीग रखा था क्योंकि गर्मी का दिन था, बारिश होती है तभी घर भीगता है। तो आपको पता चलेगा कि ये राइट आंसर, ठीक है। नंबर 2 बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया का घर टपकने लगा। टपकने लगा, बराबर। तो लगा क्योंकि घर की दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था, कि छप्पर सीमेंट से बना था। मैंने 3 ऑप्शन बोला। तो बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर मतलब उसकी जो छत थी वो ठीक नहीं थी। तो 3 में से राइट आंसर कौन सा है? चलो, घर की दीवारें कमजोर थी। ये कि
ब छप्पर ठीक नहीं था, और तीसरा है छप्पर सीमेंट से बना था। तीन, सीमेंट से तो छप्पर बना नहीं था, तो दो ऑप्शन में लिखे। और तीसरा ऑप्शन है क, छप्पर सीमेंट से बना था। ठीक है, तो बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि घर की दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था कि छप्पर सीमेंट से बना था। तो क्या आएगा आंसर? छप्पर ठीक नहीं था। समझ में आ गया आपको? तो वैसे आपको टिक करना है, अभी गलत या सही आंसर चुनकर आपको राइट या रॉन्ग लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे। मतलब ये आपको सही वाक्यांश मतलब साचું વાક્ય શોધીને લખો। જ્યાં બધાને કેટલા વિકલ્પ, साचो विकल्प शोधीने रखो, बस ये। और इसमें हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? सही वाक्यांश। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, मतलब सही या गलत। ठीक है, जो सही है उसके सामने सही का विधान, सही विधान सही विधान के सामने राइट और गलत विधान के सामने का चिन्ह कीजिए। चलो, बुढ़िया चावल पका रही थी, सही या गलत? तो सही। बुढ़िया चावल पका रही थी, तो सही या गलत? सही। ओले की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। ओले की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। सही के गलत? सही, क्योंकि बुढ़िया परेशान हो गई थी होली की वजह से। नंबर 3, मटके पर पानी टपक रहा था। नहीं, मटके पर पानी टपक रहा था। सही या गलत? गलत, पानी उस पर नहीं टपक रहा था, तो गलत। ओले की मार से बुढ़िया परेशान उठी, नहीं, वो डबके की मार से।
बराबर, होली भी पढ़नी होगी। चलो कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंच गया। हाँ, कूदते फांदते मतलब उछल कूद करता हुआ बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। हाँ सही, तो राइट, वो उछल कूद करते हुए बुढ़िया के घर पहुंच गया था। बात नंबर, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया। गलत, बाघ बुढ़िया के डर से मतलब डर से अथवा डर कर भाग गया। तो ये वाक्य गलत है। वो ओले के डर से, वो बुढ़िया बोल रही थी, उसके डर से भाग गया था। चलो हम प्रश्नों में जाएंगे, आप लिख दो। समझ में आया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर। चलो 1 नंबर, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो हमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे? तो मिट्टी का चूल्हा आता है, फिर वो पतरा नहीं आता, उसका भी चूल्हा आता है, बहुत सारे चूल्हे आते हैं, मिट्टी का, लोहे का। फिर अब तो हमारे सबके घर में तो गैस का चूल्हा है, तो मिट्टी का बर्तन, लोहे का मतलब वो नहीं आता, बाहर हम लोग उठा के इधर उधर घुमाते रहते हैं, वो मिट्टी का गांव में होता है चूल्हा। तो हमने 3-4 प्रकार के चूल्हे देखे हैं, ठीक है। तो तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? बराबर। तो हमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे? आपने तो लिखना है मैंने मिट्टी का, लोहे का, मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, गैस का और लोहे का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं आपको पता है? जंगल में बाघ के अलावा
क्वेश्चन। तो जंगल में बाघ के अलावा शेर, खरगोश, लोमड़ी, हाथी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। नंबर 3, जंगल में और क्या क्या भीग हो रहा है। जंगल में और क्या भीग रहा होगा? तो जंगल में तो क्या होता है, पेड़ पौधे, रबर, पत्थर, पशु पक्षी सब भीगते हैं। तो जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सोचो। रबर, तो जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा। जंगल में और क्या भीगते? जंगल में तो होता क्या है, जंगल में पेड़, पशु पक्षी, पौधे, बस वही भीगते हैं। पत्थर, जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। भीग रहा प्रश्न में रहा होगा। बराबर। तो मैंने आपको 3 प्रश्न लिखवा दिए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लिख दो। उसके बाद फटाफट प्रश्न नंबर 4। अभी तो कितने प्रश्न बाकी है? 1 2 3 4 5 6। अभी तो हमें 6 प्रश्न लिखने बाकी है। ठीक है, आप लिख दो। चलो, चलो, बुढ़िया कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी?
तो जवाब क्या होगा? बुढ़िया जंगल में जोड़ती थी। नंबर 2, नंबर 5, 5 नंबर, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। नंबर 6, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होके ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर से बुढ़िया के घर के पास आ गया। कहाँ गया था? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। बराबर। बुढ़िया जंगल में कहाँ रहती थी? तो जंगल में। बरसात में बुढ़िया के घर के में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा और ओले की मार से बुढ़िया के घर के पास आकर बाघ बैठ गया था। बराबर। अभी 2 ही प्रश्न बाकी है। मेला बोलो, आप लिख दो बराबर, है ना। और ये लिखना जरूरी है, उतना भी उसको तैयार करना, ठीक है। चलो, पानी टपकने की आवाज कैसी थी?
आवाज कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज टप टप थी। पानी टपकने की आवाज टप टप थी। क्या थी? टप टप थी। नंबर 8, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपके से लगता था। ज्यादा डर टपके से लगता था। नंबर 9, बुढ़िया की बात सुनकर बाप ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने सर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बराबर। देखो हमने 9 प्रश्न, मैंने सब कुछ प्रश्न आपको लिखवा दिए, सही गलत लिखवा दिया, सही वाक्यांश लिखवा दिया, वाक्य प्रयोग लिखवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा पाठ इधर, अभी एक मेले का चित्र का बाकी है, बस वो मैं कल आपको करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मतलब ये तो अभी लिख देना और उसको रीडिंग करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। और पढ़ाई करना, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो जितना हो सके जो सब्जेक्ट में आपको मतलब प्रॉब्लम हो, जो जिसमें आप वीक पढ़ते हो, उसमें ज़्यादा मेहनत करना और तैयारी करना, ठीक है। जो भी टाइम मिल रहा है वो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। समझ में आया तो ये लिख देना। चलो बाय बाय, हरिओम।